नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखाएंगे कुल्लू में विलुप्त होते हुए पारंपरिक अनाज और पारंपरिक व्यंजनों के बारे में। लेकिन आज ये व्यंजन कुल्लू के बाल मेला में प्रदर्शित ननिहालों द्वारा किए गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कुल्लू घाटी में जो पहले परंपरागत अनाज उगाए जाते थे, पहले किस तरह से यहाँ पर व्यंजन बनाए जाते थे, खासकर जब विशेष तिथि त्योहार होते थे उस समय तो ये व्यंजन बनते ही थे। उसके अलावा कुछ परंपरागत जो हमारे जो बर्तन है जो यूज़ में लाए जाते थे, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अगर उसमें पानी रखते, खाना बनाते, वे बहुत ही लाभदायक जो है माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें विलुप्त होती जा रही है। हालांकि सरकार, प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा इनको उजागर करने के लिए मेले आयोजित किए जाते हैं, इनको आगे लाया जा रहा है। लेकिन आवश्यकता है तो हम सभी लोगों को इन चीज़ों को संजोए रखने की, ताकि इनके साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भी संजो कर रख सकते हैं। इस प्रदर्शनी में हम आपको दिखाएंगे कि जो शायद पहले परंपरागत तरीके से तैयार किया जाता था, चटनी अखरोट की चटनी होती थी, उसके साथ साथ बेसन का हलवा है यहाँ पर। और खास बात है कि शुद्ध पानी तुमड़ी यानी कि जो घिया होता था पहले के समय में, इसके अंदर पानी रखा गया है। इस पानी का उपयोग अगर आप करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माना गया है। और सर्दियों में गर्म और गर्मी में ये पानी ठंडा रहता है। उसके साथ साथ आप साग की सब्जी देख सकते हैं, पहले के जमाने में बहुत खाई जाती थी। आण यानी बिच्छू बूटी की चटनी, उसके साथ साथ जो लाल धाने जट्टू के जो चावल है ये भी पहले ज़माने में बहुत हुआ करते थे। अपनी ज़मीन में लोग उगाते थे, अपने क्यार में तैयार किए जाते थे। ये है एक सलिहारा भी कहा जाता है, सलहरा भी, अलग अलग नाम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में दिए गए। इसकी लाफी मैंने भी खाई है, शायद आपने नहीं खाई, न्यू जनरेशन ने नहीं खाई है, लेकिन ये ज़रूर ये चीज़ें हमें खानी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। क्योंकि जो हमारे अनाज है उससे तैयार की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं चोपड़ यानी कि मक्खन, अपने घर का बिल्कुल शुद्ध मक्खन है। और यहाँ पर ये रखे गए हैं सीडू, डेलू बोलते हैं इसको, ये भी पहले बनाए जाते थे। और दाल पकाने के लिए जो है आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, लेकिन ये जो है कांसे का ही है, कांसे का या पीतल का भी होता ही है। और ये पटलू ये भी पुराने जमाने में यूज की जाती थी। और खास बात ये, हम सेंट ब्लॉक से आए हैं। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोनौन है। मेरा नाम तनुज है। हम सेंट ब्लॉक से आए हैं। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोनौन है। मेरा नाम हीरालाल है। हम सेंट ब्लॉक से आए हैं। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोनौन है। आपने क्या बनाया, किस चीज़ का स्टॉल लगाया? हमारा फूड स्टॉल है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे, जैसे फ्रूट चाट है, सिट्टू है, कुदरे की रोटी है, जौ का सत्तू है, ऐसे बहुत सारी है, शहद है, कुल्थ की दाल, पॉपकॉर्न, कुदरे की, ऐसे बहुत सारे लगाने का मकसद क्या है, पहले हमको स्कूल से खाल मेले में बोला था आने के लिए। फिर ये पहले हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे, साधु संत होते, ये उनका खाना है। ऐसे ये जौ का सत्तू वो ऐसे खाते थे ताकि उनको पोषक तत्व मिल सके। मैं राधिका 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाट की छात्रा। तो हमने यहाँ पे आज फूड स्टॉल लगाया है। तो मैंने बना के लाया है पतरोड़ू लाया है, और क्या बोलते आटे का हलवा, बौड़े, अखरोट और क्या बोलते साग की सब्जी, मक्की की रोटी, कोदरे की रोटी, तेज पत्ते, पॉपकॉर्न, सलाद, दही, घी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा था। इसमें अच्छा पानी होता है, और अगर हम इसमें ठंडा पानी रखें तो ठंडा ही रहता है, और गर्म रखें तो गर्म ही रहता है। और क्या बोलते हमें इसका पानी पीना चाहिए। और ये खेत में स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है, और इसमें खेतों में पानी भी दिया जाता है। और क्या बोलते एक चौटी है जिसमें हम क्या बोलते दही को छोड़ के मक्खन बनाते हैं। और यह अब खत्म हो रहा है, क्योंकि अब बहुत सी चीजें आ गई है, जैसे मशीनें आ गई अब चौटू छोड़ने की। और
ये चीज़ें अब सारी ख़त्म हो रही है, तो हमने इसलिए ये चीज़ें लाई है कि इनको लोग याद करें और इन चीज़ों को फिर से उपयोग करें। और क्या बोलते, अगर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी तो हम सारी आजकल जो नई चीज़ें बन रही है उनका ही उपयोग करेगी। और कोई चीज़ें हमारे लिए अनहेल्दी भी होती है, पुरानी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होती थी। और क्या बोलते, हमारे को इनका बहुत उपयोग करना चाहिए, इससे जुड़े रहना चाहिए। और हम अपने पहनावे को भी भूल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुल्लू घाटी में हालांकि बहुत फेमस चीज़ है, इसको बोलते हैं चौटिया से इसको चुला जाता था, लेकिन अब जो है इसके अंदर जो है लस्सी तैयार की जाती थी और मक्खन साइड होता था और बहुत ही स्वादिष्ट इसकी लस्सी होती थी और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होती थी। लेकिन भी धीरे धीरे चीज़ें विलुप्त होती जा रही है, आधुनिकता की तरफ जो है लोग बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है वो भी पीछे छूटती जा रही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जो आधुनिकता जो कहीं ना कहीं महंगी पड़ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत छोटी सी उम्र में लोग बीमार पड़ जाते, कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वो सारा जो पूरा जो हमारा खान पान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप भी जो परंपरागत अनाज है उसका उपयोग करें, परंपरागत जो हमारे वस्तु हैं चीज़ें उनका उपयोग करें, कहीं ना कहीं वे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और उससे कहीं ना कहीं जो हमारी पुरातन संस्कृति है वे भी बची रहेगी। इसके साथ आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी संस्कृति को संजोए रखें। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।